2022 चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल शर्मा और आज इस खास क्रम में सबसे ज़्यादा किसानों का बिल माफ़ हुआ है, यानी किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने। लेकिन किसान क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ जवाब अब किसान देंगे, क्योंकि अब चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में तमाम जो किसान हैं वो सरकार के प्रति कितना जागरूक हुए हैं, सरकार को बड़ा तोहफा दिया है। सबसे आप देख रहे हैं एक बड़ी पंचायत किसानों की यहाँ लगी, आप देख सकते हैं। यहाँ तमाम किसान हैं, तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार से क्या अपेक्षा है, सरकार इन किसानों की बात को कितना सुन पाई है। ये अब कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी इन किसानों के पास है। अब ये चाबी कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, सब कुछ इन किसानों के पास जवाब है। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे सवाल, तमाम सरकारें आई, आज तक सरकार ने क्या किया? मेरे हिसाब से कम लोग किए हैं काम, अच्छे नहीं किए हैं और इससे बहुत बेहतर होना चाहिए। अभी 50% भी नहीं हुआ, इससे भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे सरकार को अनुभव होना चाहिए कि आपको सुख शांति दे, और सुख शांति जो चाहिए वो 20% भी नहीं है। अच्छा होना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। कोरोना काल भी देखा है, तमाम ऐसे काल देखे गए हैं, तमाम महामारी आई हैं, ऐसे में सरकार का रुख कैसा रहा? कोरोना काल में विशेष सरकार का रुख कोई नहीं रहा। हाँ, इससे हम उम्मीद नहीं लगाते। कोरोना काल में सरकार ने विशेष सहयोग नहीं किया है और करना चाहिए, इसमें करना चाहिए, कदम से कदम मिला के करना चाहिए, चलना भी चाहिए। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल। यानी सरकार ने जो किया वो कम पसंद आया लोगों को। जिस तरीके से विकास की बात कही जा रही है तमाम सरकारें, क्या कहेंगे आप? इधर देखिए। अगर आपने अभी ये कहा था कि किसानों के लिए तोहफा दिया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन सा तोहफा दिया है किसानों के लिए? बिल माफ हुआ। बिल माफ, कौन सा बिल माफ हुआ है? किसान बिल जो अभी था वो सब कौन सा? कृषि बिल। हाँ, कृषि बिल। कृषि बिल लाई ही क्यों थी? जिसमें 700 लोगों की जानें गई हैं अभी तक, उनका जिम्मेदार कौन है? ये कोई बताएगा हमें कि जो 700 लोगों की जानें गई हैं उन्हें सरकार क्या दे रही है? भाई सबसे पहले तो ये चीज देखनी चाहिए कि हम बिल लाई क्यों और लेके आए। तो हमने आज प्रधानमंत्री जी हमारी माफी मांग रहे हैं, मुझसे गलती हो गई है और साहब मैं किसान बिल लेके आया, आज उसे मैं वापस ले रहा हूँ। लेकिन उन किसानों को क्या मिलेगा जिनकी जाने गई है? 700 किसानों की जान चली गई है। बिल्कुल, 700 किसानों की जाने गई हैं। जिस तरीके से किसान हित की बात कर रही है सरकार, अब बैकफुट पे आई है, क्या कहेंगे आप? वो तो भैया जो सब लोग की सम्मति में सहमत है। अच्छा, बस आगे कैसा रहा? बहुत बढ़िया है, जैसा हो रहा है, जैसा हो ही रहा है, वो तो प्रकृति का खेल है। बिल का स्वागत करेंगे आप? हाँ, बिल का स्वागत है, यही हो जाए तो और बढ़िया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सरकार ने जिस तरीके से किसान बिल किसके कहने से लाए और किस दबाव में आके इन्होंने माफ किया है, यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, किसके कहने से लाए थे और क्यों, किस दबाव में आकर माफ किया है? अरे अब तो माफी मिल गई, अब तो कैंसिल कर दिया, फिर क्या नाराजगी है? अभी माहौल है इसलिए दबाव में आके किया इन्होंने। क्या नाराजगी है? अब नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है? मोदी से, योगी से कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी। क्या कहेंगे, कोई नाराजगी है? देखो, हमारे यहाँ कोई विकास तो हुआ नहीं है। अच्छा, नाली खरंजे मतलब पड़े हुए हैं। ऐसा काम पिछड़ा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि सिटी से जुड़ा हुआ गाँव है हमारा। यहाँ पर नाली खरंजा, पानी की व्यवस्था, खारी पानी है पूरे गाँव के अंदर। पशु भी नहीं पीते हैं, ना आदमी के पीने लायक तो है ही नहीं। हाँ, विधायक कोई कर देते वो लौट के आते नहीं है। पहले विधायक हमने किए थे, सांसद किए थे, आज तक काम हो के देखा नहीं है। बिल्कुल, विधायक विधायक और यहाँ आए काम नहीं किया, नाराजगी है विधायक से। क्या कहेंगे, यहाँ जो योजना होनी चाहिए वो है? अभी कोई योजना नहीं हुई है, न कोई विकास हुआ है। अच्छा जी, पिछड़ा हुआ गांव में देखा जाए, पिछड़ा काम तो है, पिछड़ा काम है। कितना विकास की जरूरत है इस गांव को? इसमें काफी विकास की जरूरत है। अच्छा, नालियाँ बिल्कुल गंदी पड़ी हुई हैं। हाँ, कोई सफाई नहीं। कहते आपने तो कई सत्ताएं बदल दी हैं, कई चाबियां आपके इसी गांव से निकली हैं, ताज पहनाया है, अब क्या कहेंगे इस बार? अरे कोई काम ना हुआ हमारे सिकंदरपुर में। अच्छा, हाँ जी, कोई काम नहीं हुआ? क्या काम होना चाहिए? पानी है तो यहाँ ठोई गाँव में, न नाली न खरंजा, कुछ नहीं है। हाँ, जाके देख सकते हो। बिल्कुल, नाली खरंजा बहुत जरूरी है एक देहात के लिए, ग्रामीण के लिए, क्योंकि इन्हीं रास्तों से तमाम जो जीवन की दिनचर्या वो शुरू होती है, कह सकते हैं। मैं जानना चाहूँ, जिस तरीके से विकास की बात करी जा रही है, लेकिन विकास इस जालवाग क्षेत्र के अंदर कितना हुआ है? मेरे हिसाब से 20% हुआ है। अच्छा, हाँ जी। सांसद विधायक के कोटा से कितना हुआ उसे बताइए। इससे भी हाँ होना चाहिए, और इससे भी ज्यादा होना चाहिए, बेहतर है। अच्छे लोग के लिए, सुख शांति के लिए यही है। हाँ, और मैं तो भगवान से भी विनती करता हूँ अच्छे लोगों को
मौका दें, अच्छे लोगों के लीडर को मौका दें, अच्छा काम करके दिखाए जो जनता को सुख शांति दे सके। मतलब आपके सवाल से ये है कि कोई नेता अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा नेता होना चाहिए, अच्छा, कोई कैसा? अच्छा काम कर ले। अच्छा, कैसा नेता? फिलहाल में प्रियंका गांधी थोड़ी सा रौनक में दिख रही हैं, जो कि एक शक्ति का रूप मानी जाती हैं, जो नारी होके भी लगभग हजारों किलोमीटर की दौरा कर रही हैं, बट उनके कार्यकर्ता एकदम विहीन हैं, वो अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नाराजगी है, यानी तमाम सत्ता। क्या कहेंगे आप विकास के बारे हम में? तो क्षेत्र के विधायक जो 5 साल होने को आ रही हैं, उन्होंने 5 साल में एक बार भी गांव की शक्ल आकर नहीं देखी, जबकि गांव के लोग ट्रैक्टर भर भर के उनके आवास पर जाते रहे। जवाब यही है, आप सोमवार को आएंगे, इतवार को आएंगे, 5 साल में 1 रुपए का भी विकास निधि से पानी ने किसी भी समस्या पर 1 रुपए का विकास विधायक ने इस क्षेत्र में नहीं कराया है। बिल्कुल यही जनता है जो ताज पहनाती है, यही जनता है जो ताज को सर से उतारती है। लेकिन कई सवाल हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक विकास की बात कही जाए, तमाम नेता, अब तो 2000 मिशन शुरू हो चुका है, 22 का चुनाव है, तो ऐसे में क्या लगता है? देखो राजकुमार चार का जो पड़ता है सांसद हैं वो यहाँ के अभी तक नहीं आए, अभी तक। अच्छा। और न हेमलता दिवाकर आई है वोट मांगने के अलावा, अभी तक 2024 आने वाली है, चुनाव आने वाला है विधायक का न, तो इसे ये कोई काम न कोई गंजा पानी मतलब परेशान है यहाँ पे, खारी पानी है, पानी नहीं है, बहुत दिक्कत है। जालबाग बड़ा पोस्ट इलाका है, यहाँ जालबाग काफी प्रचलित भी है, ऐसे में क्या लगता है विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं, वोट मांगने सब आते, उसके बाद में कोई नहीं आता है। अच्छा, पानी की, सड़क की, सबकी परेशानी है। बिल्कुल यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी खारा है, यहाँ नहीं, लेकिन तमाम बच्चे भी हैं। बच्चों, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे शिक्षा को लेकर कितना सरकार ने काम किया है? शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेके हाँ किया है, तो हम नहीं बोलेंगे उन्होंने नहीं किया, बट किया है, बट कोई फायदा भी नहीं मिला है। मतलब जो बच्चे पास हुए हैं, अब की बार उन्होंने कोई एग्जाम या तैयारी नहीं की, ऐसे ही पास कर दिए। तो ये गलत है, क्योंकि उन्हें तैयारी नहीं की, उन्होंने ऐसे पास कर दिए वो, तो ये गलत है, यही बोलूँगा। बिल्कुल। और कितना विकास करना चाहिए शिक्षा को लेकर, छात्रों को लेकर? सर विकास में मतलब एक बच्चा जो है पढ़ाई किस लिए करता है? जॉब के लिए। और आपको पता है इस बार लोगों की नौकरी गई है, ना कि वापस आई। मतलब कितना परेशान है, कुछ तो वजह होगी ना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं परेशान हैं। क्यों परेशान है? रोजगार होना चाहिए। और क्या, रोजगार होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, रोजगार होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की इस महामारी में नौकरी चली गई, दुकानें बंद हो गई, लेकिन सरकार ने क्या किया? तमाम ऐसे सवाल जिस तरीके से, क्योंकि तमाम लोग पीछे भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाचे, कई बार सरकारें बदल चुकी हैं, 2022 मिशन दोबारा शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? तो ये कहेंगे साग जे आते तो ये अगर न कोई करी न कभी पढ़ाई न लिखाई न कछू गाँव तो हुआ है, कोई आगे जाएगा नहीं। किसानों को क्या मिला? कछू ना हमें तो किसान का मिलो। अच्छा, क्या मिलना चाहिए? सुविधा, पानी, टंकी, सब परेशानी, खारा पानी है। हाँ, पानी की समस्या तो है, क्योंकि हर जो व्यक्ति है बस एक ही बार बोल रहा है कि पानी की समस्या है, लेकिन पानी की समस्या में और भी है। विकास की बात कही जा रही है, आप देख रहे हैं, ये कई सत्ता बदल चुके हैं, कई पड़ाव पार कर चुके हैं। आप चाचे, गाँव में को क्या मिला अभी तक किस सरकार से? कछुआ मिलो, हाँ, नाली है, खरंजा सब बंदे पड़े। अच्छा, ऐसा। और जो रोड है, जैसे रोड है वो जालबाग की बहुत कम है, हाँ, तो रास्ता निकल तो रास्ता बंद करके कोई काम सुनाई नहीं है। बिल्कुल, यानी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। तमाम जो रास्ते हैं वो अभी भी जर्जर हालत में हैं, खराब पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, नाली खरंजों की शिकायत है, पानी की समस्या है, तमाम समस्या है, और तमाम अभी सवाल भी इन ग्रामीणों से बाकी हैं। इस तरीके से महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम महिलाओं की शिकायत है, सरकार से भी वो सवाल खड़े कर रही हैं, तमाम यहाँ जो योजना होनी चाहिए वो नहीं मिली है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अभी इस गाँव को सुविधा नहीं मिली है, क्या कहेंगे अम्मा जी? सुविधा नहीं मिली है यहाँ थोड़ी, सड़क बाको खरंजा का कोई सिस्टम ना बने, इतने प्रधान है गए, अभी तक कोई नहीं भया है, नहीं गया है, नहीं भया। ठीक है, खांचे नहीं निकाल रही,
बहुत कीचड़ गोंटू गोंटू इतने प्रधान है यहाँ कोई सुविधा नहीं है। क्या कहेंगे आप? लेटरिंग ना बनी इतने प्रधान चले गए इतने आएगा इतने चलेगा और जगह ना राशन मिल रहा ढंगाते इतनी इतनी कीचड़ मेरा मकान जाए पर नहीं, सरकार ने नाली वो बनाई है, टॉयलेट बनाए, टॉयलेट कुछ नहीं बनाया नाली है ना कुछ कीचड़ भरा पूरे सब कोई आता तो हमको नाम दस्ता खरंजा ने कुछ है पानी का साधन है, लैट्रिन है। अम्मा, आपने कई बार वोट डाले, कई सत्ता परिवर्तन किया है, क्या कहेंगी इस बार सरकार 2022 में किसकी बनने जा रही है? आप कहाँ किस सरकार को चाहती हो, क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या कोई काम हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। पटाखा लगा था क्या काम होना चाहिए? कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, सरकार राशन तो फ्री दे रही है। किसी को मिले नहीं मिले और लैट्रिन मिल रही है उनको नहीं बनाने देते, आधे में मिले ना ऐसे कर रहे हैं। खा जाता है। कौन खा जाता है? पहले ओटी का आया हुआ खा गया लैट्रिन के पैसे में और अब प्रधान यूँ कह दी हम पैसा नहीं बनेगी वोट मांगने आ जाएंगे। अब वोट मांगने आएंगे तो अच्छा वोट देंगे? वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों? भी नहीं बनवाई ना सिलेंडर दिए ना कुछ दिए, पैसों को ऊपर से ऊपर खा जाते हैं। अच्छा, और इसकी नाराजगी वोट नहीं देंगे, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, वोट तो देना चाहिए, आपका अधिकार है। वोट से सत्ता को बदलो, सब कुछ बदलो, लेकिन अब किसी को वोट नहीं मिलेगा, गाँव में इतना हो जाएगा, सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, खेतों में तरक्की नहीं करने दे रहे। अम्मा, तुमने कई बार वोट डाले, इस बार क्यों वोट डालनी? हम पढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, तो फिर सम्मान बढ़े। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 891 2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। ताज नगरी आगरा चुनावी रंग में रंग चुका है। तमाम राजनीतिक दल यहाँ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जनता का वोट क्या है? जनता इस बार 2022 में किसके सर पर ताज पहनाएगी, ये जानना बेहद जरूरी है। हम खड़े हैं आगरा के उस इलाके में जहाँ तमाम लोग, राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ चाय पीने आते हैं। तमाम लोग, चाय बहुत ही मशहूर है, मोदी की चाय है। आप देख सकते हैं बहुत पुराना यहाँ चाय का ये ढाबा है। तमाम लोग यहाँ आते हैं, चाय की चुस्की लगाते हैं और राजनीतिक जो पार्टियां हैं क्या उतार चढ़ाव चला तो चर्चा की जाती है। आप देख सकते हैं इस चाय के जो उबाल है वाकई बहुत तेज है, लेकिन राजनीति में कितना उबाल है, कितना जायका है, ये जानना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से
2022 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? वही आएंगे, जोगी महाराज जी आएंगे बस, और जोगी महाराज आएंगे कबियत से। क्यों? डकैतों को तो साफ कर दिया सब कुछ मिटा दिया उनका, तो घर भी मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया। योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे, यानी कहीं न कहीं अपराध पर अंकुश लगा है। तमाम लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो चाय पीना है, चाय का जायका लेना। क्यों जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 में कौन आने वाला है? मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी आएंगे। योगी जी की वो है लगता है। हाँ, नहीं, योगी जी गवर्नमेंट मोदी की बनेगी, सेंट्रल में गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ योगी की बनेगी। क्या किया है? बहुत कुछ किया उन्होंने, परियोजना रोड वगैरह उन्होंने बहुत बनवाए, आगरा कुछ उन्होंने लेके आए, काम किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात कही जा रही है कि योगी, क्या कहेंगे कौन आने वाला है? आएगा तो योगी। सुरक्षा व्यवस्था जितनी है इस गवर्नमेंट में, सबसे ज्यादा फोकस इसका सुरक्षा व्यवस्था पे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, अगर सिक्योर नहीं हो पैसे का करोगे क्या? अगर आप पे सुरक्षा नहीं है, बहन बेटी की इज्जत है, तो क्या होगा? तो भाजपा योगी जी का विशेष फोकस इसी बात पे, ये एक प्रमुख मुद्दा है सुरक्षा। तो सुरक्षा के मुद्दे को देखते हुए योगी जी जरूर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है अपनी संस्कृति को उन्होंने वापस लेके आए, अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ वापस आए। बिल्कुल, सुरक्षा को फोकस किया है योगी जी ने, और योगी जी सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं क्या कहेंगे, जिस तरीके से 22 में चुनाव आने वाला है, इस बार कौन बनेगा? आप चाहे का जाएगा? योगी। क्यों योगी जी? काफी विकास हो रहा है, कहते हैं हम, मेट्रो का काम काफी प्रगति है, बहुत तेज चल रहा है, योगी कोई बहुत जी। आप छात्र हैं, क्या लगता है शिक्षा के लिए अगर देखा जाए इस सरकार ने 5 साल में क्या किया? आगे शिक्षा के हिसाब से तो लैपटॉप वगैरह भी बांटे जा रहे थे अभी, लेकिन फिलहाल में अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। लोग गए भी थे, लेकिन स्टॉक वितरण हुआ नहीं अभी वहाँ पे। फिलहाल में देख रहे हैं, हम तो IT छात्र हैं। कौन आएगा? लेकिन बीजेपी की रेस ज्यादा लग रही है बड़ी, हमें उम्मीद है बीजेपी की। बिल्कुल, यानी कुछ लोगों का समर्थन है कि योगी जी ने कहीं न कहीं अपराधियों पर अंकुश लगाया है, अपराधियों पर लगाम लगाने में वो सक्षम रहे हैं। तमाम यहाँ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? इस बार चुनावी रंग चुका है, 2022 वाला है, क्या रहेगा, कौन आएगा इस बार? बीजेपी के हिसाब ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी क्यों? जिस हिसाब काम दिखे उस हिसाब से बीजेपी लगता है। बीजेपी ने क्या किया योगी जी की सरकार में? क्या आप क्या किया? भाई मैं जानकारी कम रखता हूँ। फिर भी सरकार अगर माहौल देखा जाए, क्या लगा? हिसाब से तो बीजेपी जीतती जा रही है, और बाकी का बीजेपी की व्यवस्था हर जगह वो पोल उठा के देखो तो बीजेपी का मैसेज, और बाकी देखते हैं। आपकी नजर में भाई वाली बात तो है कि अभी तक आ नहीं आ रहा, बाकी देखते हैं, हम नहीं तो सरकार मालूम पड़े क्या व्यवस्था होगी। बिल्कुल, आप छात्र हैं, क्या लगता है कि इस बार सरकार ने छात्रों के लिए क्या किया? कौन सी सरकार आई? जैसे कि सिलेबस चेंज करो, सबसे बड़ी बात, जब मैं छोटा हूँ ना, 10th में हो, तो मैं मेसोपोटामिया या फिर जैसा अरब कंट्री के कल्चर को मैं पढ़ता हूँ। आज मेरा छोटा भैया 9th में या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना, वहाँ में वो जान रहा है कि हमारे फ्रीडम फाइटर कौन है। पहले हम लिमिटेड लोग को जानते हैं, और जो हमको आता है वो मेसोपोटामिया आज तक क्या है, क्योंकि वो अरब यहाँ पे क्यों पढ़ाई जा रही है। वो आज के समय में हमको हमारी संस्कृति से अवगत जा रहा है, बच्चा अपने कल्चर के बारे में जानने से छोटी छोटी बात है। अलावा और आप पूछो कोई बात, आप, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने अपने क्षेत्र के बारे में बताई। बिल्कुल, यानी शिक्षा बदलाव हुआ है, क्योंकि शिक्षा में कहीं न कहीं जो बीजेपी शासन में आया है वो छात्र जान रहे हैं, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप चाहे कि 2022 में कौन आने वाला, क्या लगेगा? अखिलेश भैया। क्यों अखिलेश जी का क्या काम करा? उनसे अच्छे हम सपोर्टर हैं अखिलेश के। अच्छा, तो क्या अपने काम बताओ, कोई क्या काम? क्या बताएं आपको, इतने पॉलिटिक्स में बिना स्टूडेंट है, अच्छा काम हुआ। लेकिन बिल्कुल, यानी काम किया है, और जिस तरीके से, लेकिन मैं जानना चाहूँ, अगर छात्रों की बात करें हम तो शिक्षा में कितना बदलाव हुआ इस 5 सालों में?
शिक्षा के बदलाव के हिसाब से मैं कोई खास जानकारी है नहीं, तो मैं क्या नौकरी मिली बड़ा? फिलहाल फाइनल ईयर है, अब देखेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्या रोजगार में देखा जाए? रोजगार तो है ही, भाजपा ने जब से शासन किया, जब से कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, किसी पढ़े लिखे को नौकरी नहीं है, सारी जनता दुखी। कौन सी सरकार आएगी फिर? देखो अखिलेश आना चाहिए। बिल्कुल, यानी कुछ लोग की सहमति है देश आना चाहिए। आप क्या कहते हैं? योगी जी। योगी जी क्यों? योगी जी देश में जो सुरक्षा की भावना यूपी में ज्यादातर खासकर हुई है, और आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन, हम रात को आज लड़कियां घूम रही हैं, रोड पे चल रही हैं, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हुई है। इसमें जो असुरक्षा की भ्रष्टाचार कम हुआ है देश में भी और राज्य में भी। सबसे ज्यादा यूपी की खराब थी, 22 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने सुशासन संदेश दिया है पूरे भारत में और रोल मॉडल बन के उभरे हैं युवाओं, आप कह सकते हैं कि वो विंड इस समय यूपी के। जी हाँ, बिल्कुल। जो मुद्दे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे थे बेरोजगार के हमारी स्वयं युवाओं की वजह से है। हमारे पास स्किल नहीं है और हम किसी भी चीज के जिनके पास है वो भी सक्षम है, वो आज भी रोजगार है, और जिनके पास नहीं है और जो सक्षम नहीं है उन्हें रोजगार कभी नहीं मिलेगा, सरकार में न कहीं अगली सरकार में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि वास्तव में कहीं न कहीं जिम्मेदारी छात्र बनती है रोजगार के लिए। सरकार कोशिशें कर रही है, छात्र भी जिम्मेदारी बनती है, और भी कुछ मौजूद है। अजय, जिस तरीके 2022 चुनाव आने वाला है, क्या कौन आएगा? अखिलेश आना चाहिए। क्यों अखिलेश आना चाहिए? सरकार बढ़िया आना चाहिए। नहीं चली? क्या कमी रही? कमी रही बच्चे अनपढ़ डोल रहे। हाँ, स्कूलों में कोई आए तो और बच्चे मारी अनाज अनाज तो दिया, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ करेंगे? कोरोना संक्रमण में बहुत काम किया। अच्छा, सरकार कहती है बच्चे बात दो, छोटे बच्चे नहने वो कहाँ जाएंगे? वो तो बड़े बड़े लोगों के तो बड़े सरकार खिलाएगी बच्चों को। बदलाव होना चाहिए, जरूरत नहीं है अभी। पिछले कई सालों से हम लोग देखते आए, बसपा इन लोगों का चलता रहा और हिंदू मुसलमान ज्यादा चला। सपा बसपा के अंदर देखा M22 सेक्टर चलता था सबसे सपा के अंदर। यहाँ की बात करें, आगरा की बात करें, होती है हमारे यहाँ आगरा के अंदर विधानसभा, तो यहाँ से प्रोबेबली आप 100 सीट जेपी की निकलेंगे, और इस समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी आगरा में बदलाव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आगरा के अंदर 9 की 9 विधानसभा भाजपा के पास हैं, दोनों संसद भाजपा के हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं ताज नगरी आगरा का हुआ है वो वाकई गिर रहा है, लोग बता रहे, कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचे, आप जिस तरीके से जॉब करते हैं, तमाम सरकारें चली हैं, क्या लगता है इस बार कौन होगा? क्या बीजेपी सरकार आएगी? बीजेपी अच्छा काम करने वाले, ये तो अच्छा ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ा लिखा आदमी जानता है, वो नहीं जानते। बताओ, सबसे तो बताओ, लोग खिलाड़ी सब अच्छा काम कर रही है, आदमी देख रहा है। बिल्कुल, यानी कह सकते 2 साल से लोगों ने देखा है, कोरोना संक्रमण भी देखा है। क्या लगता है कि सरकार कितना विकास किया, कितना काम किया सरकार ने? बहुत काम किया है, बहुत काम किया। मेरे खाते में पैसे आए 1000 रुपए लेबर कार्ड में आए हैं। लेबर कार्ड में ये लेबर कार्ड में पैसे आए हैं, क्या कहेंगे आप? भैया आप बताइए, आप क्या लगता है 2022 में लाभ होगा? लाभ होगा, इतना विकास हुआ। बीजेपी ने गलत विकास करेगी ये तो सरकार बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि हमने विकास हुआ है। मैं वोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कितना विकास हुआ शहर में और कितना होना चाहिए। इतनी साफ सफाई वगैरह, डोर टू डोर डस्टबिन वैन वगैरह आती है, कूड़ा डिस्पोजल वगैरह, साफ सफाई रोज रात में देखता हूँ मैं, टैंक वगैरह आते हैं, रोड करते हैं, बहुत विकास हुआ है। क्या वाकई विकास हुआ है या सत्ताधार ऐसे ही बोल रहा है कि नहीं विकास किया? नहीं, विकास की जहाँ तक बात करते हैं, विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे जितना बड़ा रोड नेटवर्क
यूपी बना है, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, ठीक है, जिसमें लोग आने जाने में बहुत सुविधा हुई है। उसके अलावा भी अगर हम करते हैं तो जैसे नौकरी वोकरी में भी बात है, तो गरीबों के लिए, दूसरी बात गरीबों के लिए बहुत किया है, जैसे काटने की व्यवस्था हो रही है, ठीक है, और चीज हो रही है, तो गरीबों का कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। बिल्कुल गरीबों को ये सरकार क्या कहेंगे आप 2022 का चुनाव में पर कौन आने वाला है? बिल्कुल तो सब आ रहे हैं, साइकिल पर आप जा रहे हैं, तो ये तो हम बीजेपी वोट करेंगे सर। नौकरी चलेगी फिर भी बीजेपी को? बिल्कुल सर। क्यों? ये कुछ काम किया है मोदी जी ने सर, काम करते आए हैं, कर रहे हैं सर। माफिया गुंडाराज खत्म हो गया, थोड़ा जो जगह कब्जे होते थे बंद हो गए था, तो फर्क तो पड़ा है सर। कानून थोड़ा मतलब डिसिप्लिन में बना है, कानून का कुछ देखने वाला है, पहले कानून कोई बारिश नहीं था, चौराहे पे था, मास्क नहीं है, चालान होता था, अब फोटो खिंचती है, पुलिस वाला पैसा आएगा तो गवर्नमेंट जिम में जाएगा, जेब में जाता था, ये विकास हुआ था। यानी बिल्कुल बदलाव हुआ है, पहले पुलिस की जेब में जाता था लेकिन पैसा नहीं जाता है, क्या कहते, क्या बदलाव वास्तव में हुआ है 2022 तो गुंडागर्दी खत्म हो गई सबसे पहले, और आने वाले टाइम में भी आदतें होगी, नाती आए, कोई नहीं आएगा, ये सब मिलकर कितना भी जोड़ लगाना, कितना भी जोड़ लगाना यही है, और आना चाहिए। विपक्षी बोलते हैं कि योगी ने कोई काम नहीं किया, और आप काम कर दिया, गांव गांव गली गली मोहल्ले में सब जगह रोड खर्चा, बिजली हमारी ससुराल में आज तक नहीं गई थी, वहाँ बिजली पहुँच गई। हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, जगह जगह सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कहीं बिजली नहीं पहुंची तो वहाँ बिजली की, कहीं शिक्षा में हुआ तो वहाँ शिक्षा में बदलाव हुआ। कह सकते हैं कि योगी सरकार को लेकर कि ताजनगरी के लोग पहले पायदान पर डाल, लेकिन क्योंकि आगरा 9 की 9 विधानसभा भाजपा के पास है, 2 सांसद हैं, तो ऐसे में उनका दायित्व बनता है ताजनगरी आगरा के का, तो शायद यही बात है कि ताजनगरी के लोग कहीं न कहीं भाजपा पसंद कर रहे हैं, पहले नंबर पर रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा का गढ़ भी माना जाता है। हाँ, विकास की जो गति है वो हमेशा से तेज रही है। सहारा समय के साथी हरीश के साथ अनिल शर्मा, आगरा।